नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। जब जड़ें खोखली हो तो इमारत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन ढहती जरूर है। जी हां, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है। कोई भी पार्टी हो, यदि नियत सही हो, उद्देश्य सही हो तो शुरुआत चाहे शून्य से हो, शिखर पर जरूर पहुंचती है। रही बात जनता के पैसे को रेवड़ी योजनाओं में लगाकर जनता की सहानुभूति का फायदा उठाकर वोट बैंक की राजनीति का यही परिणाम होता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने यह बात साफ कर दी है। रही बात शराब की, तो किसी भी देश और प्रदेश की इतनी क्या मजबूरी होती है कि जिस जनता के भले के लिए सरकारें दम भरती हैं, उसी जनता को शराब के रूप में जहर परोसती हैं। क्या सरकारों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि राजस्व के फायदे के लिए जहर भी बेचने को मजबूर हैं? क्या जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है वो भिखारी राज्यों की श्रेणी में आते हैं? यदि ऐसा है तो फिर उस राज्य का सरकार चलाने का कोई औचित्य नहीं है। जहां आज पूरा देश धर्म और संस्कृति को बचाने में लगा है, वहीं दूसरी ओर देश हो या प्रदेश, नौजवान हो या आने वाली पीढ़ी नशे की लत में डूब रही है। रही बात केजरीवाल की, तो रेवड़ी योजनाओं के नाम पर और हाथी के दांतों की तरह दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। झूठ को कितना भी सजा लो, उसकी कुरूपता एक दिन केजरीवाल की तरह सामने आ ही जाती है। बहरहाल, मोदी के विश्व के सबसे बड़े अभियान की सफलता के परिणाम लगातार देश की जनता के सामने है, क्योंकि आज मोदी एक नाम ही नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता का अभिमान है, एक मिशन है। और इस मिशन के तहत हर भ्रष्टाचारी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इस और हो या उस और, सबका एक ही ठिकाना है, जेल। और उसके कई परिणाम देश की जनता के सामने हैं और अब देश की जनता भी समझ चुकी है कि जनता का और देश का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। आज पूरा देश मोदी के 2047 के विकसित भारत संकल्प अभियान में जुड़ चुका है। अब देश भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा और नशा मुक्त भी, जिससे आने वाली पीढ़ी एक सुनहरे भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया, केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। 21 नेता जिसके बंद है, 9 बार अलग अलग सम्मन भेजे गए, पुलिस के बुलावे आ रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दिल्ली के मुख्यमंत्री, शर्म आना चाहिए जिनका 100 करोड़ की दलाली में सीधा सीधा नाम है, वो इतने मोटी चमड़ी के मंत्री भी जेल में बंद और मुख्यमंत्री पद लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता सब जानती है, चोर चोर मोसे रे भाई, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन बेईमानों को ये चौकीदार सो करके टाइम पास नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी छोड़ेगा नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई कितने बड़ा आदमी हो, कोई कितने बड़े पद पे बैठा हो, अगर बेईमान है तो बेईमान की जगह कभी समाज में नहीं हो। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है। और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुआ है, तब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। उनके परिवार को हाउस अरेस्ट भी किया गया। मैंने कहा ना, इस प्रकार का जो कार्रवाई है अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि ये इसमें कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग को इंटरवीन करना चाहिए। हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, जब हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि सांसद से भी इस्तीफा दिया और उनने कोर्ट को फेस किया। कोर्ट से फेस होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि उनको पार्टी का चुनाव लड़े और बाद में वो पदाधिकारी हुए।
मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में, आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए तो वो कोर्ट में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगा आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और भाई टेंशन में दिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? अरे सर क्या बताऊं, मैं बहुत से कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स पढ़ चुका, मगर मुझे कहीं पर भी मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से नहीं बताया। मेरा मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा वीक है। मैं इसको बेसिक से पढ़कर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे करना चाहता हूं, मगर समझ नहीं आ रहा है कि कहां से ये सब सीखूं। भाई इतनी सी बात है तो फिर तुम आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन ज्वाइन करो। वहीं पर ही तुम्हारे मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट समाधान मिलेगा। आईबीएस कोचिंग पर ही मैथ्स और रीजनिंग को एकदम बेसिक और सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। जिसने लंबे टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ा वो भी यहां पर जाकर आराम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता है। अच्छा सर, ऐसी बात है तो फिर मैं आज ही आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन को ज्वाइन करता हूं और मेरे इस मैथ्स और रीजनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। बिल्कुल, और आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन में आपको क्लास के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित है वो भी मिल जाएंगे। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।